हयग्रीव को ज्ञान के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। वे सूर्य के साथ भी जुड़े हैं। कहते हैं कि सूर्य ने अश्व के सिर वाले जीव का रूप लेकर यज्ञवल्क को वेदों का रहस्य बताया। यह धारणा है कि अश्व के सिर वाला जीव अपना ज्ञान बांट रहा है। हिंदू पुराण शास्त्र में दोहराई गई अक्सर हयग्रीव की छवि लक्ष्मी के साथ जोड़ी जाती है, फिर उन्हें लक्ष्मी हयग्रीव कहते हैं। कर्नाटक के श्री कृष्ण मठ में वदितराज तीर्थ नामक महाभक्त हयग्रीव की प्रशंसा में मंत्र जपता था। अपने सिर पर जई का प्रसाद रखता था। हयग्रीव एक सुंदर श्वेत अश्व का रूप लेते हैं और पीछे से आकर जई खा लेते हैं। हयग्रीव का अर्थ है अश्व का सिर वाला। एक बार ऐसी ही जीव वेद चुरा ले गया, फिर वह समुद्र के नीचे जाकर छिप गया। इस कारण विष्णु को मछली का रूप लेकर उसे नष्ट करना पड़ा। दूसरी कहानी के अनुसार इस दानव को वरदान मिला था कि उसे अश्व के सिर वाला दूसरा जीव ही मार सकता है। इसलिए विष्णु जीव के इस साथ भीषण लड़ाई करके भी उसका वध नहीं कर सके। थक कर विश्राम करने के लिए बैकुंठ चले गए। अपने ठुड्डी को अपने धनुष की ओर रख कर दानव का वध करने की योजना बनाने लगे। देवताओं ने विष्णु को नींद से जग कर हयग्रीव से लड़ने का अनुरोध किया, लेकिन चिंतन में लीन विष्णु ने आंखें बंद करके ही रखी। इसीलिए देवताओं ने दीमक का रूप लेकर प्रत्यंचा को खा लिया। प्रत्यंचा के टूटते ही धनुष का डंडा सीधा हो गया। प्रत्यंचा इतने बल से घूमा कि विष्णु के गर्दन में लगकर उसे चीर दिया। इससे भयभीत होकर देवता विष्णु की सहचरी लक्ष्मी से मदद मांगने के लिए गए। देवी ने उन्हें शांत करते हुए समझाया कि जो कुछ भी होता है वह किसी उद्देश्य से ही होता है। उन्होंने देवताओं को अश्व का सिर काटकर उसे विष्णु की कटी हुई गर्दन पर रखने के लिए कहा। ऐसा करने पर विष्णु ने अश्व के सिर वाले हयग्रीव के रूप में अश्व के सिर वाले दानव को हराया और देवी को सुरक्षित कर लिया। विष्णु का यह रूप दक्षिण भारत में कई जगहों पर पूजा जाता है। इस रूप में वे शंख, चक्र, जपमाला और पुस्तक धारण किए हुए होते हैं। यह मान्यता है कि ज्ञान और शिक्षा से जुड़े इस रूप में विष्णु ने ज्ञान की देवी सरस्वती के साथ अपना सभी ज्ञान बांटा।